नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। कल तक राजस्थान की डबल इंजन सरकार के बड़े बड़े मंत्री जी कह रहे थे कि भैया अपने राज्य में बिजली की कोई टेंशन नहीं है। पूरे राजस्थान में 24 घंटे चकाचक लाइट आती है, एकदम बढ़िया लाइट आती है। लेकिन लगता है कि बिजली जी को बीजेपी के इन बड़े बड़े मंत्रियों का ये झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ और बीजेपी मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली जी गुस्सा होकर रूठ कर चली गई। और वो भी एक बार के लिए नहीं बल्कि 2-3 बार लगातार ऐसा हुआ, जैसे मानो बिजली जी ये कह रही हूँ कि माफ करना मंत्री जी, आपके भाषणों में तो मैं 24 घंटे रहती हूँ, लेकिन जरा कैमरे के आगे भी मैं आपको एक सच दिखा देती हूँ और सच का लाइव डेमो दे देती हूँ, इसलिए मैं जरा घूमने जा रही हूँ। सोचिए, बीजेपी की सरकार, बीजेपी का ही दफ्तर और सामने खुद बिजली विभाग के बड़े मंत्री जी बैठे थे और वहां पर बत्ती ऐसी गुल हुई कि सबकी बोलती बंद हो गई। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर में पूरा माजरा क्या था। गुरुवार को जयपुर में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। मंच पर देश के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी बैठे थे और मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। और मजे की बात देखिए, उनके ठीक बगल में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी बैठे हुए थे। दोनों मंत्री जी अपनी सरकार की 12 साल की उपलब्धियां गिना रहे थे कि तभी हो गया टाइम फिस। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। बिजली कटने पर वहां मौजूद पत्रकार और नेताओं के बीच कुछ पलों के लिए मानो सन्नाटा पसर गया। सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे कि भैया ये क्या हो गया। केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, बिजली मंत्री बैठे हैं और अब आप सोचिए रहे होंगे कि भाई ऐसा हो गया होगा कि एक बार 2-3 सेकंड के लिए लाइट चली गई होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बिजली जी ऐसी रूठी कि पूरे 13 मिनट तक वापस ही नहीं आए। सोचिए, जिस राज्य के ऊर्जा मंत्री वहां मौजूद हो, वहीं 13 मिनट तक बत्ती गुल रहे। खैर, हमारे रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर दी और इमरजेंसी लाइट के भरोसे अंधेरे में ही अपनी बात को जारी रखा और मीडिया को संबोधित किया। इस पूरी घटना का सबसे मजेदार हिस्सा तो ये हुआ कि जैसे ही लाइट गई और अंधेरा गहराया, हमारे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी चुपके से हॉल से बाहर खिसक लिए और लोग मजे लेने लगे कि भैया क्या मंत्री जी खुद बिजली के तार जोड़ने गए हैं क्या। हालांकि बताया गया कि वो अधिकारियों को डांटने और व्यवस्था देखने बाहर गए थे। जैसे ही लाइट वापस आ गई, मंत्री जी भी वापस आकर सीट पर बैठ गए। लेकिन क्या इतनी कड़की जो है मंत्री जी के कार्यक्रम में तो ऊर्जा मंत्री ने दिखाई, लेकिन वो क्या आम जनता के लिए भी दिखाते हैं? वो जनता जो कहते कहते परेशान हो जाती है कि हमारे इलाकों में बिजली नहीं आ रही है, हम दिन रात परेशान हो रहे हैं, गर्मी का मौसम चल रहा है, बच्चे बूढ़े परेशान हो रहे हैं, क्या इतनी मुस्तैदी जो है मंत्री जी कभी उन लोगों के लिए भी दिखाते हैं? खैर, अगर दिखाई होती तो शायद अपने खुद के कार्यक्रम में इतना बेइज्जत नहीं होना पड़ता। देखिए, जयपुर के बीजेपी दफ्तर में हुई ये घटना भले ही कुछ मिनटों की थी, लेकिन इसने नेताओं के बड़े बड़े दावों की पोल खोल दी। जनता पूछ रही है कि जब मंत्रियों के दफ्तर और कार्यक्रम में लाइट नहीं टिक रही तो आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा। आप देखिए, यूपी में आपको बताते हैं, पिछले कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि बिजली के जो दाम है यूपी में बढ़ने वाले हैं। एक तरफ जनता पहले ही बिजली कटौती से परेशान थी, स्मार्ट मीटर से परेशान थी, वहीं जब ये खबर सामने आई कि बिजली सरचार्ज जो है वो 10% बढ़ा दिया जाएगा, तो इसके बाद यूपी में काफी ज्यादा बवाल हुआ था और देखते ही देखते हमने देखा कि कुछ दिनों के अंदर ये फैसला वापस भी ले लिया गया था। मीडिया के अंदर ये तमाम खबरें सामने आई और अब जब यूपी का पारा 45 डिग्री पार है, जनता बिना बिजली के बूंद बूंद पानी और हवा के लिए तरस रही है, इस समय हमारे बिजली मंत्री अरविंद शर्मा जी को, जिन्हें जनता की तकलीफ को दूर करना चाहिए था, लेकिन वो अपने विभाग के अंदर इस समय चिट्ठी चिट्ठी खेल रहे हैं। सोचिए, यूपी के ऊर्जा मंत्री जी ने अपने विभाग के चेयरमैन आशीष गोयल को 2 पन्नों का एक बहुत लंबा चौड़ा लेटर लिखा। मंत्री जी इसमें वो गुस्से से पूछ रहे हैं कि साहब, जनता का बिजली बिल जो था उस पर 10% का जो एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाया था आपने, वो क्यों बढ़ाया गया। और ये बात मुझे मीडिया से पता चल रही है। मंत्री जी से एक सीधा सवाल है, मंत्री जी ये गुस्सा असली है या फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए आपका एक बहाना है। आप राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं, आपके नाक के नीचे पूरा विभाग जनता की जेब काट रहा है और आप कह रहे हैं कि आपको खबर ही नहीं है। अगर आपको अपने ही विभाग की खबरें मीडिया से मिल रही हैं, तो मंत्री जी आपकी कुर्सी की धमक कहां है? तो आप उस कुर्सी पर कर क्या रहे हैं?
मंत्री जी अपनी चिट्ठी में अफसरों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि जून के महीने से जनता से 10% फ्यूल सरचार्ज जो वसूला जा रहा है, उन्हें किसी फाइल या मीटिंग में इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया। सोचिए, एक आम नागरिक इस बात पर कैसे यकीन कर ले? क्या यूपी का बिजली विभाग कोई प्राइवेट दुकान है जिसे एक आईएएस अफसर अपनी मर्जी से चला रहा है? अगर आपके अफसर इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो इतने बड़े फैसले के लिए आपकी रजामंदी तो दूर, आपको इंफॉर्मेशन देना तक जरूरी नहीं समझ रहे, तो फिर यूपी की बिजली व्यवस्था किसके भरोसे चल रही है? सरकार की बदनामी का डर मंत्री जी को लगता है कि सता रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया पर जनता उन्हें घेर रही है। लेकिन मंत्री जी बदनामी अफसरों की नहीं हो रही है। आप ये भी समझिए कि आप अफसर को चिट्ठी लिख देंगे, उनको डांट लगाएंगे, फटकार लगाएंगे और इसको मीडिया के अंदर बड़ा करके दिखाएंगे कि यूपी के ऊर्जा मंत्री ने अफसरों को लगाई फटकार। इन तमाम चीजों से कुछ नहीं होगा। जनता जो है वो आपसे सवाल पूछेगी, ना कि अफसरों के पास सीधा जाकर सवाल पूछेगी। सरकार आपकी है क्योंकि जनता ने आपको वोट दिया है, ना कि किसी अफसर को। समझे? इस चिट्ठी में और सबसे बड़ी बात आप देखिए क्या लिखी है। मंत्री जी कहते हैं कि 28 और 29 मई को जब आंधी तूफान आया, बिजली के खंभे उखड़ गए, जनता तड़प रही थी, तो उन्होंने 30 मई को एक बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई। लेकिन हमारे वीआईपी चेयरमैन साहब लखनऊ के हेडक्वार्टर से ही गायब थे। आखिरकार मंत्री जी को वो मीटिंग ऑनलाइन करनी पड़ी। सवाल ये है कि मंत्री जी, जब आपके आदेश पर बुलाई गई मीटिंग में आपका सबसे बड़ा अफसर ही गायब है, तो आप उस पर तुरंत एक्शन क्यों नहीं लेते? सिर्फ लेटर लिखकर, भविष्य में पूछकर बाहर जाने की चेतावनी देना, क्या जनता की आंखों में आप लोग धूल झोंक रहे हैं ये छोटी मोटी छिटपुट चीजें करके? और इतना ही नहीं, मंत्री जी खुद मान रहे हैं कि पिछले कई महीनों से टेक्निकल और तजुर्बेदार जो लाइनमैन थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से आज इस गर्मी में फॉल्ट ठीक करने वालों की कमी हो रही है। तो मंत्री जी, जब महीनों से ये खेल चल रहा था, आप चुप क्यों थे? आज जब बिजली का संकट गहरा रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो आप अपने अफसरों को बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? उन पर क्यों ये सारा बिल फाड़ रहे हैं? और इस पूरे तमाशे के बीच यूपी विद्युत नियामक आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन को नोटिस भेजकर 19 जून तक का हिसाब किताब मांगा है। आयोग कह रहा है कि ये 10% बिल बढ़ाना नियमों के खिलाफ है, लेकिन अफसर इतने ढीठ हैं कि उन्होंने आयोग के नोटिस को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। यूपी में बिजली की मांग इस समय 32,000 मेगावाट के रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर है। गांव हो या शहर हो, लोग बिजली कटौती से करहा रहे हैं। ऐसे में ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा जी का ये पत्र साफ दिखा रहा है कि उनका अपने ही विभाग में, अपने ही अधिकारियों पर कितना कंट्रोल है। अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, मंत्री जी सिर्फ चिट्ठी खेल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। मंत्री जी, जनता को आपकी इस अंदरूनी लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। जनता को बिजली चाहिए, साफ पानी चाहिए, साफ हवा चाहिए। अगर आप एक अफसर से अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं, तो फिर इस संकट की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। देखिए कि एक तरफ जहां युवा है वो रोजगार के लिए और पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए सड़कों पर उतर रहा है, और आज भी यूपी के अंदर जो पिछले कुछ समय पहले कोचिंग सेंटर्स पर ताले लगा दिए गए थे, तमाम तरह की दलीलें दी गई कि जो जरूरी चीजें थी वो कोचिंग सेंटर्स के अंदर नहीं थे, बहुत सारी जो सावधानियां बरतनी चाहिए थी वो कोचिंग सेंटर्स के अंदर नहीं थी। मतलब अलग अलग बातें कहकर बहुत से कोचिंग सेंटर्स को बंद कर दिया गया, और उनमें भी वो कोचिंग सेंटर्स थे जो छात्रों के साथ प्रयागराज के अंदर सड़कों पर उतरे थे सरकार की नाकामयाबियों के खिलाफ। और आज फिर वही छात्र जो है, कुछ टीचर्स जो है, फिर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यानी आप समझ सकते हैं जनता बेहाल है। बिजली पानी को लेकर जो जनता है वो लगातार सवाल उठा रही है, छात्र परेशान है, अच्छी पढ़ाई को लेकर, पेपर लीक को रोकने के लिए वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे कि क्यों आपके राज्य में ये सब चीजें हो रही, लेकिन किसी को भी साफ जवाब नहीं मिल पा रहा। और ऐसे में हम क्या देखते हैं कि यूपी के मंत्री जी अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, अधिकारी कुछ कह रहे हैं, तमाम तरह की चीजें आ रही, यानी एक गेंद को यहां से उठाकर वहां फेंक दिया, वहां से किसी और के झोली में डाल दिया। ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर में वो गेंद है किसकी। तो बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।